हेलो गाइस, 21 अप्रैल आज का डेट और मार्केट की बात स्टार्ट करेंगे। मार्केट बहुत 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 अच्छा परफॉर्म करते हुए आज भी सेंसेक्स आज 1% ऊपर बंद हुआ। इवन निफ्टी भी आज 1% ऊपर बंद हुआ। मेजर जो रैली आई वो बैंक निफ्टी की वजह से आई, क्योंकि जो रिजल्ट सीज़न आया है हमारा Q4 का, वो बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा है। बहुत मेजर बैंक्स के रिजल्ट्स आए हैं, जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, और हर रिटेल फेवरेट बैंक येस बैंक का भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। अच्छा नहीं तो बेहतर आया। एक एक करके रिज़ल्ट देखेंगे। उससे पहले बात करते हैं अमेरिकन मार्केट की थोड़ी सी। तो अमेरिकन मार्केट तो बिल्कुल फूफा बन के बैठा हुआ है। मतलब जब शादी अच्छी चल रही होती है तो उन्हें बीच में आके कुछ ना कुछ उंगली कटनी होती है। सेम गोज़ विद अमेरिकन मार्केट। इंडियन मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो अमेरिकन मार्केट अभी करेंटली मैं अगर देखूँ तो डाउ जोन्स 3% डाउन था, S&P 500 3% डाउन था। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ट्रम्प जो है वो पोवेल पे, जो कि फेड के हेड हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं या उनको फायर करने की बात कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत एक शॉर्ट टर्म आई थिंक डाउन ट्रेंड है, और ये सब चीज़ें रिकवर हो जानी चाहिए। जब टैरिफ जैसी चीज़ें, जिस पे कि 100% टैरिफ, 150% टैरिफ के अराउंड लगा दिया गया, तो वो सब चीज़ें रिकवर हो सकती हैं। तो ये तो बहुत आई थिंक छोटी मोटी बात है। वापस से आते हैं अपने रिज़ल्ट सीज़न पे और बात करते हैं कुछ कंपनी के रिज़ल्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ICICI बैंक के बारे में। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट अगर हम पिछले के क्वार्टर से मुकाबले हम लोग कंपेयर करें तो नेट प्रॉफिट 10,700 करोड़ के आसपास, जो ईयर ऑन ईयर 17.4% का ग्रोथ है। बहुत अच्छा ग्रोथ है। हम लोग अगर बात करें NII की, नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो 8.1%। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आई थिंक मैं देखता हूँ, या फिर जो आई थिंक कॉमन इन्वेस्टर्स भी देखते हैं एक बैंकिंग कंपनी में, उसका कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10.5% बढ़ा इनका ईयर ऑन ईयर। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफट हमें समझना पड़ेगा क्या होता है। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है टोटल ऑपरेटिंग इनकम, जितना भी इनका टोटल इनकम हुआ है, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वो इनकम को ऑब्टेन करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस लगे, अगर हम वो बता दें तो हमारे पास कोर ऑपरेटिंग इनकम आती है। अब अगर मुझे नेट प्रॉफिट निकालना होता है तो मैं कोर ऑपरेटिंग इनकम या कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से प्रोविजन हटा देता हूँ, अदर इनकम ऐड कर देता हूँ और टैक्सेस हटा देता हूँ, तो मेरे पास नेट इनकम आ जाती है। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंपॉर्टेंट भी क्यों होता है, क्योंकि कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक कंपोनेंट होता है टोटल ऑपरेटिंग इनकम। टोटल ऑपरेटिंग इनकम अगर हमारा बढ़ भी रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट उसके साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें कम रखने होंगे, तभी हम लोगों का कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता है। नेट प्रॉफिट जैसे मैंने बात की, काफ़ी अच्छा इंक्रीज 17.4%। इवन कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 10.5% के अराउंड ICICI बैंक में इंक्रीज़ हुई है। अगर मैं प्रोविजंस की बात करूं तो क्रॉस NPA का 1.67% था, जो बढ़ के 1.96% हो चुका है, और NNPA जो था वो भी बढ़ के, और नहीं, NNPA बिल्कुल सेम लेवल पर आए, 0.42% पर आए। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है वो बढ़ चुका है, जिसको हम PCR रेशियो भी कहते हैं, 78% से 80% के आसपास आ चुका है। एक जो इसमें हमें बहुत अच्छी बात दिखती है वो ये दिखती है कि फंडामेंटली हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है ये बैंक। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है ये बैंक। और अगर मैं 1 मिनट के लिए इसका परफॉर्मेंस देखूं आज के दिन का, जो आई थिंक 0.2%, कुछ ज़्यादा परफॉर्म हुआ नहीं। सुबह में मेरे ख्याल से 1% के ऊपर ओपन हुआ था और बाद में ये वहीं पे आके वापस से आ गया। प्राइस टू बुक अगर मैं देखूँ बैंक का, तो अभी 3.22 प्राइस टू बुक के अप्रॉक्स चल रहा है, जो कि आई थिंक एक महंगा प्राइस टू बुक है ICICI बैंक के हिसाब से। अगर मैं 10 साल में देखूँ तो जो हाईएस्ट प्राइस टू बुक पे ट्रेड किया है वो किया है 3.8 प्राइस टू बुक पे। अभी चल रहा है 3.22 प्राइस टू बुक पे, तो ऑलमोस्ट अपने हाई के अराउंड ही चल रहा है ये। यहाँ से थोड़ी बहुत हमें रैली दिख सकती है, फिर एक साइडवेज, आई थिंक साइडवेज रैली हमें दिख सकती है। साइडवेज रैली नहीं, साइडवेज करेक्शन बोल सकते हैं, या साइडवेज परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। यहाँ पे एक लेवल पे ये घूमे। सेम गोज़ अगर मैं आगे बात करूँ HDFC बैंक के बारे में, तो HDFC बैंक का भी जो रिज़ल्ट आया है काफ़ी अच्छा है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है, जो एक बैंक का हम कह सकते हैं वन ऑफ द मेजर इनकम होता है, वो 10% से बढ़ा। नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 7% से बढ़ा ईयर ऑन ईयर। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है इनका 19.6% के अराउंड रहा।
तो HDFC बैंक भी अगर मैं 1 मिनट के लिए इनके प्राइसेस पे देखूँ, लुक्स ग्रेट। हाँ, HDFC बैंक भी अच्छा दिख रहा है। 2.85 के प्राइस टू बुक पे मिल रहा है। अगर मैं प्राइस टू बुक इसका देखूँ, हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक किस लेवल पे गया है ये मैक्सिमम, तो ये 5.6 5.7 के अक्रॉस ट्रेड कर चुका है 2019 में। उसके बाद 4.7 के अराउंड 2021 में। तो अभी मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा वैल्यूड है इन कंपैरिजन टू ICICI बैंक, जो कि अपने ऑल टाइम हाई प्राइस टू बुक के पास ही है। और जहाँ से HDFC बैंक आई थिंक अपने ऑल टाइम हाई प्राइस टू बुक से थोड़ा बहुत नीचे है, यहाँ से 40-50% आई थिंक और रैली कर सकती है। कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बाई सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स जो कि रिटेल फेवरेट है, जो कि येस बैंक है। अगर हम देखें तो येस बैंक एक ऐसे पिक्चर की तरह है ना, जो कि बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट है। हमें दिखता है ऊपर से कि वो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट है। आई थिंक लाइफ में भी ऐसा ही होता है। आपकी लाइफ में बहुत लोग आते हैं जो पिक्चर परफेक्ट दिखते हैं आपको ऊपर से, बट विथ टाइम आपको पता चलता है कि अच्छा उनमें ये गलतियाँ हैं, उनमें वो गलतियाँ। वो सब गलतियों के बाद भी आप उनको एक्सेप्ट करते हो, बट फाइनली वो अपना असली रंग दिखा देते हैं और आपको बता देते हैं कि आपको क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए उनको, या क्यों उन पर आपको अपना टाइम इन्वेस्ट या वेस्ट या उनके लिए इवन थिंकिंग भी नहीं रखनी चाहिए। येस बैंक बिल्कुल उसकी तरह। अगर मैं येस बैंक के फाइनेंशियल हम लोग देखें तो 63% ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है और 20% Q1Q बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट और Q1Q में ग्रोथ। अगर मैं नेट इंटरेस्ट इनकम देखूँ तो 14.5% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ हुआ है। ग्रॉस NPA देखूँ तो 1.6% का था और नेट NPA देखूँ तो 0.3% का था, जो कि प्रोविजन कर कवरेज रेशियो बनाता है ऑलमोस्ट 80% का। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि इस बैंक में भी देखनी है स्पेशली, वो है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। मैं बात करूँगा बाद में कि क्यों देखना इंपॉर्टेंट है स्पेशली इस बैंक के लिए। कॉस्ट टू इनकम रेशियो इसलिए क्योंकि कॉस्ट टू इनकम रेशियो है क्या, पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक कंपनी अगर 100 रुपये कमा रही है, उनका ऑपरेटिंग इनकम जो है वो 100 रुपये, बट वो एक्सपेंस कर रही है, मतलब जो खर्चे कर रही है वो चाहे अपने सैलरी में हो सकता है, रेंट में हो सकता है, बिजली बिल हो सकता है, कॉफ़ीज़ टीज़, जो भी जिस भी चीज़ में खर्चे कर रही है, समझ लीजिए वो 60 रुपये कर रही है। तो हमारा कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्या हो गया, 60% हो गया। मतलब फॉर अर्निंग एवरी 100 रुपीज़ दे नीड टू स्पेंड 60 रुपीज़। तो कॉस्ट इनकम रेशियो एक ऐसी कंपनी है जो कि हमें ऊपर से बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट दिख रही है। नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, NII इंक्रीज़ हो रहा है, जहाँ से कि मेन सोर्स ऑफ इनकम आता है बहुत सारे बैंक्स का। NPA अच्छा कर रही है, प्रोविजन अच्छा कर रही है, TCR रेशियो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है इस बैंक का, सब कुछ अच्छा। बट एक जो चीज़ है कि इनमें डेट बहुत है, बहुत डेट है। मार्केट कैप जो है करंटली इस कंपनी का वो 59,000 करोड़ का है, और अगर मैं इंटरप्राइज वैल्यू देखूँ तो वो 4,15,000 करोड़ का है, जो कि बनाता है 6 to 7 टाइम ऑलमोस्ट डेट। मतलब अपने मार्केट कैप से वो 6 to 7 टाइम्स डेट पे अभी भी जूझ रहा है वो कंपनी। जस्ट लाइक एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको आप शायद लाइफ में लाते हो, उसी की तरह ही है। अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस देखूँ तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है येस बैंक की, पिछले कितने सालों में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। 2013 में ये 48 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, 2009 में 11 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, और आज भी 18 रुपये पे, राइट, डबल हुआ है। अगर मैं 2009 में इवन ये 25 रुपये भी ट्रेड कर चुका है, तो 2009 से लेके अभी तक काफ़ी साल हो गए, आई थिंक 10, 15, 16 ऑलमोस्ट 16 ईयर्स, बट आज भी उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसी कंपनीज़ को आप कब तक होल्ड करके रखोगे? हाँ, इम्पॉर्टेंट ये होता है मार्केट में और इवन लाइफ में भी, आप होल्ड कर सकते हो कंपनीज़ को। अगर आप में पेशेंस है तो आप ऑब्वियसली होल्ड कर सकते हो, बट डिपेंड आप पे करता है कि आप 16 साल वेट करके और उसके बाद भी क्लियर नहीं है कि वो अपने डेट पूरा चुका पाएगी, नहीं चुका पाएगी और वापस से अच्छी कंपनी बन पाएगी। क्या आप अपना 16 साल अभी तक वेस्ट करके एक कंपनी में और बाद में और 5-6 साल 10 साल लगा के आप रिच होना चाहते हो, आप एक रिस्क लेना चाहते हो कि उसके बाद शायद पैसा बने, या आप उन 16 साल में और जो आगे के 5-6 साल आप इस पे लगाने वाले थे, मैं तब फिर भी 16 साल ही कंसिडर करता हूँ, वो एक ऐसी कंपनी जो इससे अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है, इससे अच्छे मॉडल पे मिल रही है, आप उसमें इन्वेस्ट करके अपना पैसा ग्रो करना चाहेंगे या आप इतना बड़ा रिस्क लेना चाहेंगे? बहुत ईजी है सोचना। डिपेंड करता है किस तरह के इन्वेस्टर हैं आप।
सेम गोज़ इन लाइफ। अगर कोई इंसान आता है लाइफ में आपकी और आपको लगता है कि इसको रखना चाहिए, ये देखते हुए कि उसमें कितनी ख़राब चीज़ें और आप उसको रखते हो और बाद में अगर वो आपको ही धक्का दे दे वापस या तू दूर चले जा, वो ठीक हो चुका है, तो आई थिंक आपको ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए। सेम गोज़ विद द कंपनीज। यस बैंक डेफिनेटली अभी एक बहुत अच्छा कमबैक कर रही है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, बट अभी भी इसको बहुत 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 टाइम लगेगा रिकवर होने में, कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर मैं इसकी वैल्यूएशन वाइज चेक करूँ तो प्राइस टू बुक 1.23। अगर मैं हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक चेक करूँ इसका तो एक मिनट है, हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक के 2017 में 4.9 के अप्रॉक्स ट्रेड कर चुका है। 2024 में ये प्राइस टू बुक 2.2 के अराउंड ट्रेड कर चुका है। अगर मैं 2024 का ही मानूँ 2.2 के अराउंड और अभी 1.23 के अराउंड है, तो यहाँ से दिखता है कि 50% डाउन वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है ये, और काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे। बट स्टिल फिर से वही क्वेश्चन उठता है कि आप रिस्क लेना चाहते हैं ऐसी कंपनीज में घुस के, या फिर आप इसी टाइम पीरियड में इसी टाइम को यूज़ करते हुए किसी एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वहाँ से पैसे अर्न करना चाहते हैं। अगर मैं बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा बाहर हूँ तो एक और कंपनी जो कि रिसेंटली रिलायंस ने एक्वायर किया था इस कंपनी को, जिसमें अपने स्टेक्स लिए थे, एक चॉकलेट कंपनी, इसका नाम है लोटस चॉकलेट। 1 मिनट के लिए अगर मैं उसका भी आज के परफॉर्मेंस खोल लूँ, हाँ लोटस चॉकलेट सेम हाल। बहुत अच्छा दिखती है ऊपर से कंपनी बहुत अच्छी दिखती है। ROE 65% का, ROC 24% का, वैल्यूएशन बहुत हाई है, 86 के पी पे ट्रेड कर रहा है, लोन इतना ज़्यादा है नहीं, सेल्स ग्रोथ 300% का। ना अगर मैं आता हूँ इस पर तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है कंपनी ने परफॉर्म करना स्टार्ट किया था काफ़ी अच्छा जून 2024 क्वार्टर से, और उसके बाद से परफॉर्म कर ही रही थी, बट अभी ग्रोथ काफ़ी कम हो गई है। अगर मैं आपको बताऊं टॉप लाइन और बॉटम लाइन, तो जून 2024 में 400% 470% करीबन सेल्स ग्रोथ हुई थी, टॉप लाइन ग्रोथ हुई थी। जब उसके नेक्स्ट क्वार्टर आता हूँ तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर अगर मैं देखूँ तो 167% की ग्रोथ हुई थी। अगर मैं उसके नेक्स्ट क्वार्टर आता हूँ, मैं ईयर ऑन देखूँ तो 183% की ग्रोथ हुई थी। और सेम गोज़ विद नेट प्रॉफिट। अगर मैं नेट प्रॉफिट देखूँ तो नेट प्रॉफिट भी ग्रो हुआ है, बट जिस लेवल पे ग्रो हो रहा था अब वो परसेंटेज कितना स्टार्ट हो चुका है। जैसे अगर मैं जून 2024 देखूँ तो ईयर ऑन ईयर इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ थी वो 4000% की थी। अगर मैं नेक्स्ट क्वार्टर देखूँ जो कि सितंबर 2024 है, वो 5000% की थी। अगर मैं नेक्स्ट देखूँ जो दिसंबर 2024 की थी वो 520% की थी। ऐसी कंपनीज में यही दिक्कत है, कंपनी एक्वायर कर ली रिलायंस ने, बट इतना ज़्यादा कोई कॉर्पोरेट एक्शन नहीं है इसमें, मतलब इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से ध्यान भी नहीं इसमें कोई इंसान दे रहा है। और अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस अभी के लिए देखूँ, Q1Q 7% टॉप लाइन ग्रोथ है, बॉटम लाइन ग्रोथ में और इवन बॉटम लाइन में प्रॉफिट में तो 60% का डिक्रीज़ है। तो एक कंपनी जो कि इतने हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है 86 का पी विथ सच नंबर्स, आई डोंट थिंक सो इट्स सस्टेनेबल। आज 5% का सर्किट मारा था, वो शायद इस वजह से मारा था कि एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी होगी। बहुत इंटरेस्टिंग हो कल देखना कि कल ये कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। इसके अलावा एक और अच्छी कंपनी जो कि मेरे वॉच लिस्ट में है, जो कि बहुत टाइम से मेरे वॉच लिस्ट में, इसका नाम है जस्ट डायल। हमें समझना पड़ेगा जस्ट डायल करती क्या है। सबने सुना होगा जस्ट डायल, वो लोकल सर्च इंजन है, एक वेबसाइट है जहाँ पे कि आप जाके सर्च कर सकते हैं दिस शॉप नियर मी, कंप्यूटर शॉप नियर मी और एनीथिंग, और वो आपको शो करता है। वो कमाता कैसा है कि आप वहाँ पे जाके अपनी कंपनी लिस्ट कर सकते हैं और वो जो फीस है लिस्ट करने की वो लेता है। जस्ट डायल का अगर मैं आज का परफॉर्मेंस करूँ तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। आई थिंक 11% ऊपर, 12% ऊपर बंद हुआ है, 11.5% ऊपर बंद हुआ है। मैं कंपनी अगर ओवरऑल देखूं तो डेट नहीं है कंपनी में, कैश फ्लो है, कैश रिच कंपनी है। स्टॉक पी 15 के पी पे ट्रेड कर रहा है, बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। ROE 13%, ROC 15%।
आई थिंक आर ओ सी थोड़ा आपको कम दिखेगा, बट ऐसी कंपनी में ये इस कंपनी में पर्टिकुलरली मुझे क्या पसंद आ रहा है, मुझे ये पसंद आ रहा है कि मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। मार्जिन एक्सपेंशन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। अगर मैं देखूँ तो 2022 जून में 5% के मार्जिन पे काम कर रहा था, जो बढ़ते बढ़ते अब 30% का मार्जिन पे आ चुका है। अगर मैं इनका सेल्स ग्रोथ देखूँ ईयर ऑन ईयर तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। जो इस बार ईयर ऑन ईयर 7% का ग्रोथ आया है। अगर मैं बॉटम लाइन देखूँ या नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखूँ ईयर ऑन ईयर तो नेट प्रॉफिट में आया है 222% का ग्रोथ। वो भी इसलिए आया है क्योंकि मैं अगर एक्सेप्शनल आइटम हटा दूँ, काउंट नहीं करूँ, तो 222% का ग्रोथ है। वैसे उससे थोड़ा कम ग्रोथ होगा। और वन ऑफ द मेन रीज़न है ना ग्रोथ का कि इसमें अगर हमारा जो ऑपरेटिंग इनकम है, अगर जो हमारा सेल्स है, रेवेन्यू है, टॉप लाइन है, वो थोड़ा कम ही ग्रो हो रहा हो, बट मार्जिन एक्सपेंशन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। और कंपनी पे कोई डेट भी नहीं है। और कंपनी रिसेंटली बहुत डाउन आई थी। अगर मैं पी रेशो देखूँ इसका तो हाईएस्ट पी रेशो ये 228 के पी पे ट्रेड करता था 2022 जनवरी में, जो कि गिरते गिरते अब 17 के पी पे आ चुका है, 15 के पी पे आ चुका है आज। और बहुत अच्छी कंपनी, कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कल भी काफ़ी अच्छी कंपनीज़ के रिज़ल्ट आने वाले, उनमें से जो कुछ मेरे रडार पे हैं, आई गेस मैं नाम बता देता हूँ आपको। एक वारी एनर्जीज़ है, देखना कैसा करते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हम लोग सब ने देखा था पिछले 2-3 क्वार्टर से स्मॉल फाइनेंस बैंक की क्या धुलाई पिटाई हो रही थी, क्योंकि उनके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे थे। डेल्टा कॉर्प है, उनका देखना क्या हाल होगा। हेवल्स इंडिया है, उनका देखना पड़ेगा कैसा रहेगा। और बस कल के लिए इतनी कंपनीज हम देखेंगे कि कैसा रिजल्ट्स रहते हैं। मार्केट बहुत अच्छा। ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए? ऐसे मार्केट में यही करना चाहिए कि जो भी आपके पास फालतू कंपनीज़ है, जो आपको लग रहा है वैल्यूएशन वाइज बहुत हाईली वैल्यूड हो चुकी हैं या जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो उनको एग्जिट करिए, चाहे वो लॉस में हो चाहे वो प्रॉफिट में हो। विदाउट इवन हैविंग अ सेकंड थॉट, जस्ट एग्जिट फ्रॉम दोज कंपनीज़ और एंटर करिए न्यू कंपनीज़ में जो आपको लग रही हैं कि काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी कर सकती हैं। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट में डालें। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। गुड नाइट।